बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा हजारगंजी मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग के शोले फजा में बुलंद होने लगे हैं। आपको आगाह किया जा रहा है कोयटा के हजारगंजी मार्केट में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग के शोले फजा में बुलंद होने लगे हैं। फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ कोयटा अजीज़ मरी से। अजीज़ बताइएगा, आग कैसे लगी, अब तक कितने हद तक काबू पा लिया गया है? जी, कोयटा के गुंजानाबाद इलाके हजारगंजी में एक तेल बरदार गाड़ी में जो है आग भड़क उठी है। उसकी जो है आग के शोले जो है दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीन वहां जमा हो चुके हैं और आग पर काबू पाने के लिए करीब से पानी की बाल्टियां भी भरकर फेंक रहे हैं। तमाम आग के जो शोले हैं किसी को करीब आने नहीं दे रहे हैं। आग ने जो है मजीद जो है मार्केटों को भी अपने लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पे पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आग की वजह से जो है अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीमें भी जाए वक़ा पे पहुंच गई हैं। आपको बताता चलूं कि कोयटा में सैकड़ों की तादाद में जो है गैर कानूनी पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे सड़कों के किनारों में मौजूद हैं और खुली जगह पे वहाँ पे पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है। और जिसके लिए भी इंतजामिया ने अभी तक जो है उनको जो है बंद कराने की कोशिश नहीं की है। अब ये आग जो लगी है ये भी जो है ईरानी जो है गाड़ी थी तेल बरदार, उसमें जो है लग चुकी है। जी ठीक है, शुक्रिया अजीज़ आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 9 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालतों का मजाक बनाकर रखा हुआ है। हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझ रखा है क्या? अदालती औकात में इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। अदालत ने इमरान खान की अदालती औकात में पेशी तक समाअत में वक्फा कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाडले को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इमरान खान के सहूलतकार हर जगह मौजूद हैं। 8 माह गुजरने के बाद भी तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्जी जुर्म आयद नहीं हुई। महसूस हो रहा है इमरान खान को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इमरान खान और आम आदमी के लिए अदालती निज़ाम में फ़र्क है। इमरान खान की चोरी आज भी हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, वो इमरान खान की चोरी को आज भी सामने नहीं ला सका। आज तक इमरान खान पर फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। लेकिन इमरान खान फर्द जुर्म जो है, ये जो पूरा पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा रहा, पाकिस्तान में ये सड़कों पे तूफ़ान बरपा रहा, ये FIR'ें होती रहीं, तो इमरान खान की पार्टी के लोगों पे FIR'ें होती रहीं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही थी जो पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, वो फर्द जुर्म थी। और आज 8 महीने गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इस लाडले को आज भी फर्द जुर्म लगाने में नाकाम रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और बेटे नजम साकिब की मुश्किलात में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद असलम बोतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, बजेस ताहिर, शेख रुहेल असगर, नाज बलोच, खालिद मक्सी और दीगर कमेटी में शामिल हैं। कमेटी अपनी तहकीकात और इंक्वायरी के सिलसिले में किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। कमेटी अपनी जामे तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। नजम साकिब की ऑडियो के सामने आई थी जिसमें वो PTI का इंतखाबी टिकट दिलाने के बदले 1 करोड़ 20 लाख का तकाजा कर रहे हैं। साकिब निसार के खिलाफ ऑडियो लीक पर कानूनी कार्रवाई, जेल में डालना चाहिए। नवाज शरीफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि साकिब निसार ने पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया है जो नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। साबिक चीफ जस्टिस ने दौरान मुलाजमत भी बहुत जुल्म किए, ये किस किस जुर्म का दिफा करेगा? साकिब निसार का बेटा सरेआम रिश्वत मांग रहा है, सबका हिसाब होना चाहिए। कायद नून लीग की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को इंतखाबात की तारीख देने का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में करार दिया कि असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर के दस्तखत न करने पर सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। अब साथ गुजार है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देकर अपने ही तय करदा असूल की नफ़ी की है। आपको अपडेट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का हक नहीं है। मज़ीद जानेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का जो ऐलान, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन फाइल की गई है और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तारीख देने का इख्तियार खालिसतन इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के इनेकाद के लिए तारीख नहीं दे सकती। इलेक्शन कमीशन का ये भी मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 1 मार्च को फैसला दिया, उसमें यह कहा कि जहाँ पर गवर्नर असम्बली की जो तहलील करने की समरी है उसके ऊपर अगर दस्तखत न करे तो उस पर जो तारीख देने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है और सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद तारीख देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया, अपने उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले ही जो तय करदा असूल था, जो फैसला था, उसकी नफ़ी की और खुद से तारीख दे दी, खुद से इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले पर रिव्यू करे। इलेक्शन के हवाले से तारीख देने का खालिसतन इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इस रिव्यू पटिशन में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल को उसकी असल रूह के मुताबिक। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब आगाह करने के लिए। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। एंटी करप्शन केस की समाअत स्पेशल जज राना मोहम्मद सलीम ने की। चौधरी परवेज़ इलाही की करप्शन मुकदमात में 23 मई तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि क़यादत को बाखूबी इल्म है हुकूमत क्या कर रही है। मोहसिन नकवी सरासर झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। इंशाअल्लाह कोई देर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सब क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने जो कहा वो नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का असल चेहरा सबको दिखाया है। देखिए जी, ये कुछ होता है, ये सब समझा जाता है उनकी वाहनों में, क्योंकि उनका ग्राउंड रियलिटी से रब्ता नहीं होता। वो समझते हैं शायद हम इनको बरगला के मुज़ाकरात भी करेंगे और साथ विक्टिमाइज भी करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और हमारी क़यादत को भी पता है। वो समझते हैं कि जो सरासर है ही झूठ की बुनियाद वाले मोहसिन नकवी जो इनके वज़ीर आला है, तो सब समझते हैं। पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाए। और नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे का मामला साबिक वज़ीर आला का मुबैना फ्रंट मैन सुहेल असगर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम एंटी करप्शन गुजरांवाला के पास जिस्मानी डिमांड पर था। तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम के साथ लारी अड्डा के करीब छुड़वा कर ले गए। उधर चौधरी परवेज़ इलाही के मशीर तारिक जमान गुज्जर को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। म्यूनसिपल ऑफिसर डेरा गाजी खान चौधरी अरशद को भी एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमदन से ज़्यादा सासों की इंक्वायरी में अबूरी ज़मानत में 6 मई तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत के जज सज्जाद अहमद शेख ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। अभी आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के ज़रिए एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ नैयर बुखारी, फारूक सत्तार, आफ्ताब शेरपा, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमा APC में पहुंच चुके हैं। आपको आगाह किया जा रहा है अवामी नेशनल पार्टी के ज़रिए तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ है। नैयर बुखारी, फारूक सत्तार, आफ्ताब शेरपा, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमा APC में पहुँच गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में क़याम करेंगे। अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंतखाबी तारीख पर मज़ीद लचक दिखाने को तैयार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया। बजट से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, हुकूमती टीम का PTI को जवाब। तहरीक इंसाफ ने बजट पेश करने की शर्त पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। PTI ने नून लीग से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लाने की बात की। नून लीग के नए वज़रा के रवैयों की वजह से बदएतमादी पैदा हो सकती है। PTI का मौक़िफ़ है, हुकूमती कमेटी ने वज़रा के मनफी बयानात को गैर ज़रूरी करार दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के 3 दौर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में PDM इत्तेहाद से मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के 3 दौर। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली है। अदलिया के बारे में बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई। अदलिया कब तक सब्र से काम लेगी? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, कल पार्लियामेंट में इंतशार, खलफशार और अदलिया के खिलाफ भोंचाल था। अदलिया से लड़ना मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। इस बार जमहूरियत का जनाजा निकला तो PDM जिम्मेदार होगी। मुज़ाकरात से ना कुछ हासिल होना था, ना कुछ हासिल हुआ है। असल मसला ही इलेक्शन की तारीख तय करना है, बाकी सब बहाने हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के अवाम के लिए बुरी खबर है। नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मजीद डिटेल्स जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रियाज थीम से। जी रियाज। जी बिल्कुल, नेपरा ने मुल्क भर के दीगर सार्फिन की तरह कराची के अवाम के लिए भी बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत की। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली महंगी की गई है और ये इजाफा सार्फिन के जो मई के बिल हैं वह उनसे वसूल किया जाएगा। ताहम इस हवाले से नेपरा अथॉरिटी का कहना है कि वो अपना तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। जो के इलेक्ट्रिक है उन्होंने 4 रुपए 49 पैसे बिजली महंगी करने की इजाजत मांगी थी। ताहम नेपरा ने 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की इजाजत दी है। इस हवाले से जो अवामी समाअत है उसमें जो डिस्कशन हुई है उसमें ये बताया गया है कि वफाक से मिलने वाली बिजली की लागत 9 रुपए 50 पैसे फी यूनिट है कि जो के इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम की जा रही है वफाक से, उसकी लागत 9 रुपए 50 पैसे है। जबकि के इलेक्ट्रिक ने मार्च में जो अपने जराए हैं उनसे 26 रुपए 44 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की है। इस तरह सार्फिन पर जो इजाफी बोझ पड़ रहा है। सुई सदरन से जो मिलने वाली LNG है उसकी कीमत में 14% इजाफा हुआ है। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। बिजली सारिफिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। बिजली सारिफिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। नाज़रीन, महंगाई की बुलेट ट्रेन को ब्रेकें ना लग सकीं। अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.41% इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह माहाना महंगाई की मजमूई शरह 36.42% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हर गुजरते दिन के साथ गरीब आवाम का जीना दोबर, महंगाई का जिन आपे से बाहर हो गया। अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.41% इजाफा हुआ, जबकि जुलाई से अप्रैल तक महंगाई की शरह 28.23% रही। इदारे शुमारियात के अदादो शुमार गुज़िश्ता माह शहरों के अंदर महंगाई में 2%, जबकि देहातों में 2.97% इजाफा हुआ।
अप्रैल में आटा 25.8%, टमाटर 19.3% और चीनी 18.8% महंगी हुई। एक माह में फल 10.1%, अंडे 9.8%, सब्जियां 9.3%, गंदम 4.47% महंगी हुई। अप्रैल में टेक्स्ट बुक 19.3, स्टेशनरी 10.15% महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर सिगरेट्स 159.8%, चाय 108.76% और आटा 106.7% महंगा हुआ। एक साल में गंदम 103.52%, अंडे 100.8% महंगे हुए। अशियाई खुर्दोनोश समेत तमाम अशिया महंगाई के तूफान की लपेट में आ गई। एक साल में गाड़ियों के पुर्जे 42.5%, गाड़ियां 41.5% और घरेलू सामान 40.94% महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर तामीराती सामान 37.23%, शादी हॉल चार्जेस 32.8% महंगे हुए। एक साल में बिजली चार्जेस 30.84% बढ़ गए। भी आपको बताएं कि खुशहाल बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पाकिस्तान आर्मी ह्यूमन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज सेहत, तालीम, खेल और रोजगार मुहैया करने के बेशुमार मनसूबों पर भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बेशुमार सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है, जिसमें आवाम ने भरपूर अंदाज में शिरकत को यकीनी बनाकर साबित कर दिया कि अमन व खुशहाली का ये सफ़र मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की दलील है। मजीद डिटेल्स जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद। देखें, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो पाक फौज और लोकल इंतजामिया जो है मिलकर कोशिशें कर रही है और पाक फौज के ताउन से न सिर्फ खेल बल्कि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में जो है वो आवाम को इंगेज करने के लिए, उन्हें सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बलूचिस्तान के शहर तुरबत और ग्वादर में जो है वो स्पेशल ईद मेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो है वो 6000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इसी तरह खारान में कुरानी किरत के मुकाबलों में के दौरान जो है वो 100 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ज़की में, केच में, पंजगूर में और सिबी में जो है फुटबॉल मैचेस का इनेकाद किया गया और पूरे बलूचिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ किया गया है और इसमें आवाम न सिर्फ शिरकत कर रही है बल्कि। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आगाह करने के लिए। कोहाट में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मरई चेक पोस्ट के करीब गाड़ी से रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट गोले, रॉकेट शेल, SMG गन, दर्जनों दस्ती बम और बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी में सवार 5 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में 4 लेवी खासादार फोर्स के अहलकार भी शामिल हैं। दूसरी जानिब रुझान कचे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 25वें रोज़ भी जारी। पुलिस ने और पट गैंग के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का अहलकार कासिम शहीद हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने पट गैंग के सरगुना अताब पट के घर का घेराव कर लिया। नाज़रीन, मोदी सरकार का पुलवामा और राजौरी में शर्मनाक हजीमत के बाद एक और ड्रामा। फरवरी 2019 के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हाथों जिल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद अपनी सलाहियतों को जांचने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी मशकों का मंसूबा मंजर आम पर आ गया। भारतीय फ़ज़ाइया गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों में बड़े पैमाने पर जारहाना जंगी फ़ज़ाई मशकों का मंसूबा बनाया जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ का तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की बरतरी हासिल है। लंदन में शाही रिहाइशगाह बकिंगम पैलेस के बाहर से एक शख्स गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बकिंगम पैलेस के गेट के सामने अशिया फेंकने पर हिरासत में लिया गया। फेंकी गई अशिया से बंदूक के कारतूस भी बरामद किए गए। मुश्तबा शख्स से तलाशी के दौरान चाकू भी बरामद किया गया। वाक़े के वक्त किंग चार्ल्स महल में मौजूद नहीं थे। 1 अरब बरस कदीम नादिर नीला हीरा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया। दुनिया के कदीम और नादिर हीरे
लगोना ब्लू की फरोख्त का ऐलान न्यूयॉर्क में किया गया। 2 ग्राम 11.16 कैरात के हीरे की इब्तदाई कीमत $25 मिलियन मुकर्रर की गई है। हीरे को 12 से 16 मई तक जनेवा में नुमाइश और फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। गैर मामूली कीमती पत्थर को 1970 में दरियाफ्त किया गया था। मुनशियात की दुनिया के डॉन के चश्मो चराग की जानिब से इंतकामी सूरत हाल का सामना। हॉलीवुड की एक्शन, क्राइम और एडवेंचर से भरपूर फिल्म फास्ट एक्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 19 मई को रिलीज की जाएगी। ट्रेलर आपने देखा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।